जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन ट्रैकशीट पर। आज 27 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है यूपी होमगार्ड की, उसका हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता और अबाध रूप से धर्म के मानने, आचरण और प्रचार करने की अधिकार वर्णित है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था कि फीफा पुरस्कार 2025 सर्वोत्कृष्ट गोल किस खिलाड़ी ने जीता? चार ऑप्शंस थे आपके। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सैंटियागो मोटियल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के पतन के बाद सैयद वंश सत्ता में आया? चार ऑप्शंस थे आपके। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि आपका कि वन पार्ट वुमन उपन्यास किसने लिखा जो एक दंपति पर सामाजिक दबावों के प्रभाव को दर्शाता है? चार ऑप्शंस थे आपके। इसमें करेक्ट आंसर था आपका पेरुमल मुरुगन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका था कि केरल की कौन सी झील झीलों की रानी के नाम से जानी जाती है और राज्य में प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पुनमदा झील आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है? चार ऑप्शंस थे। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा शहर उसके विशाल इस्पात उद्योग और प्रमुख इस्पात संयंत्रों की उपस्थिति के कारण भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शन थे। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि हेलोग्राफी का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, डेनिस गेवर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सोशल मीडिया ऐप वाइन को आधिकारिक तौर पर कब बंद किया गया? चार ऑप्शंस थे आप करेक्ट आंसर था आपकी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस कंपनी ने विश्व की पहली एलसी मैक्सिमम रेड्यूस्ड ऑपरेशन मैसिलिटी जो आरयूएफ शुरू की? चार ऑप्शंस थे आपके। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एचपीसीएल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पावागढ़ सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार सर्वाधिक संसाधनों और उत्पादन को नियंत्रित करती है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कमांड यानी कि निर्देशित अर्थव्यवस्था आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अराविदु राजवंश के श्रीरंगा तृतीय को गोलकुंडा की मीर जुमला को ने किस युद्ध में हराया था? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। करेक्ट आंसर था वंदावासी का युद्ध आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकीकरण दिवस को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शंस थे आपके। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 मार्च आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टेंसेंट द्वारा विकसित सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्यूजोन किस वर्ष लॉन्च किया गया? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 2005 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मेजर सोमनाथ शर्मा आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात जीईआर बढ़ाने बढ़ाने की पहल में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? चार ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा नामांकन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कैलाश मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? चार ऑप्शंस थे आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आगरा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आर्मेनिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? चार ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनियाई ड्राम आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत म्यांमार से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पाद आयात करता है? चार ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दाल यानी कि
दाल एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1964 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि वह कौन सा शब्द है जो किसी व्यक्ति के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य डिजिटल चैनलों पर सामग्री वितरित करने, पोस्ट करने या पुनः पोस्ट करने की प्रक्रिया संदर्भित करता है? 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर आपका सोशल शेयरिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सी पहल महिलाओं को पुलिस वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल और गैर और कानूनी सेवा प्राधिकरण जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों से जोड़कर टेलीफोन शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24/7 आपातकालीन और गैर आपातकालीन प्रक्रियाएं प्रदान करती है? 4 ऑप्शन थे आपके, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी महिला हेल्पलाइन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि उपन्यास कपाल कुंडला किसके द्वारा लिखी गई? 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका एकदम करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्ष 1979 में किसने वन एक्स नामक पहली डिजिटल ऑडियो प्लेयर का आविष्कार किया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी क्रैन केन क्रैमर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महिलाओं और परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2016 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 1 मई 2016 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2016 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका कि मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? 4 ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर था सेरिबेलम आपका एकदम करेक्ट आंसर था अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन था कि नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शंस थे आपका, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र यादव का करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लेखक कौन है? जो स्वतंत्रता उपरांत भारत का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामचंद्र गुहा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को ऋण देना किस प्रकार के समर्थन का उदाहरण है? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वित्तीय सहायता आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर निम्न स्तर पर तक पहुंचाना है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 25% इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर जोर देने और हाइड्रोपावर व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए जून 2014 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान का दौरा किया था? 4 ऑप्शन थे आपके, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का स्टैम्प और पंजीकरण विभाग किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट ऑप्शन था अचल संपत्ति का पंजीकरण इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि महाबलीपुरम में कृष्ण की वाटरफॉल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था वान इराइकल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जयपुर किस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट ऑप्शन था नीली मिट्टी के बर्तन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 318 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि द पोस्ट ऑफिस बंगाली में डाकघर नाटक किसने लिखा, जो स्वतंत्रता कल्पना और बचपन की मासूमियत जैसे विषयों को दर्शाता है? जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व आमतौर पर किस प्रकार मापा जाता है? 4 ऑप्शंस थे, आपका करेक्ट आंसर था प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 2022 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार
5वीं अनुसूची का कौन-सा भाग अनुसूची में संशोधन से संबंधित है? 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 5 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजनों में से एक नहीं है, जो किसी भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह में विभिन्नताओं पर आधारित है? जिसमें 4 ऑप्शंस थे, उसमें करेक्ट आंसर था आपका पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विजेंदर सिंह ने 2009 में किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है पुरस्कार जीता था? 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सोशल मीडिया पर संक्षिप्त रूप से क्यूओटीडी का आमतौर पर क्या मतलब है? इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, करेक्ट आंसर था कोड ऑफ द डे इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कौन सा करार भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का आधार है? 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर था मैत्री सहयोग और शांति संधि 1972 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों के अंतर्गत शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर उड़ीसा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन थे, आपके करेक्ट आंसर था आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए नोएडा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विश्व कविता दिवस किस दिवस भर में किस तिथि को मनाया जाता है देश विश्व भर में? 4 ऑप्शन थे आपका इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 21 मार्च को विश्व भर में कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नीलमणि फुकन जूनियर को वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर कोरिया की राजधानी है? 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर होगा प्योंगयांग इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने कम गलनांक के कारण हथेली में रखने पर पिघल जाता है? 4 ऑप्शन थे, आपके करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी गैलियम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि VWF विश्व चैंपियनशिप किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? 4 ऑप्शन थे, आपके करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ऋग्वेद संहिता कितने सूक्तों का संग्रह है? 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1028 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको जिसमें आपका करेक्ट आंसर था हिंसा की शिकार महिलाओं को वित्तीय और चिकित्सा राहत प्रदान करना, जिससे नाबालिग बच्चों के लिए सहायता भी शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास द्वारा राष्ट्रीय संकल्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्ष 2019 में एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र विज्ञान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल था? 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस पहल के तहत शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर भारत अभियान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जिसे पोखरण फर्स्ट भी कहा जाता है किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी भारत का पहला परमाणु परीक्षण इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वे बाजार जिनमें मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है और विनिमय दरें निर्धारित होती हैं वे क्या कहलाती हैं? 4 ऑप्शन थे आपके करेक्ट आंसर था विदेशी मुद्रा बाजार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जितने हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं यह सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप और आगे क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे के बाकी के क्वेश्चन भी बताएं। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।